इस वीडियो में मैं आगे जो भी बातें करने लगा हूँ वो सब स्टेटमेंट्स और आर्टिकल की बेस पे करूंगा। कोई भी बात इसमें से मैं अपने पास से नहीं करूंगा। इवन एक बात अपने पास से करूंगा जो मुझे लगेगा कि मैं आसानी से समझा सकता हूँ। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस दिन को ब्लैक डे माना जाता है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे इस दिन को पाकिस्तान का 9/11 माना जाता है। और 16 दिसंबर 2014 की जो डेट है, इस डेट को पाकिस्तान का 9/11 माना जाता है, तो इसके पीछे एक टेररिस्ट अटैक रिलेट करता है। There can be few easier targets than a school full of children. स्कूल में बैठे थे क्लासेस में अपनी, तो आर्मी का डॉक्टर आए थे। वो फर्स्ट एड के बारे में कुछ बता रहे थे हमें। Many going from the chaos of the killing to that of a hospital barely keeping up. ये लोकेशन थी पाकिस्तान के प्रोविंस केपीके की कैपिटल सिटी पिशावर की। पिशावर में एक रोड था, इस रोड का नाम वर्सक रोड था, और इस वर्सक रोड पे पाकिस्तान आर्मी का एक कॉलेज विंग, एक स्कूल विंग और इसके साथ ही एक ऑडिटोरियम और इसके आगे एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था। और इस सारे एरिया को बाउंड्री वॉल से कवर किया गया था, और इसका जो मेन इंटेरेंस था वो इंटेरेंस बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने ही था। बाकी इस स्कूल और इस कॉलेज की जो बैक साइड की बाउंड्री वॉल थी उसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ 30 मीटर थी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये एक आर्मी का स्कूल था, और ये स्कूल भी आर्मी रन कर रही थी और साथ में कॉलेज भी आर्मी रन कर रही थी। और इस स्कूल का जो टाइम था वो नॉर्मली जो होता है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक था। 16 दिसंबर 2014 को भी एक नॉर्मल डे था और आर्मी पब्लिक स्कूल में इस दिन पढ़ाई चल रही थी। तो सुबह 10:15 पे स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि 8, 9 और मैट्रिक क्लास जो है वो ऑडिटोरियम में जाके बैठ जाए, बिकॉज वहां पे आर्मी के कुछ डॉक्टर्स आएंगे और वो उन्हें फर्स्ट एड के हवाले से इंस्ट्रक्शंस देंगे। अब थोड़ी देर के बाद 8, 9 और 10 क्लास के तीनों के स्टूडेंट्स जाके ऑडिटोरियम में बैठ जाते हैं। आर्मी के डॉक्टर्स अब स्कूल में आते हैं और लेक्चर स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट एड के ऊपर। तो कुछ देर में 10:27 पे एक धमाके की आवाज आती है स्कूल के बाहर। ये आवाज स्कूल के अंदर तो नहीं आती, बट वहां जो बाहर गार्ड्स खड़े हुए थे स्कूल के, वो गार्ड्स वो धमाका देखने जाते हैं। और जब तक वो गार्ड्स पहुंचते हैं देखते हैं कि एक गाड़ी में आग लग चुकी है और उस गाड़ी में जो धमाका हुआ था उसकी आवाज आई थी उन्हें। और 10:30 पे वो जो स्कूल के पीछे वाली दीवार थी जिसकी हाइट 30 मीटर थी, उस दीवार को कूदकर 6 टेररिस्ट आर्मी पब्लिक स्कूल के एरिया में आ जाते हैं। स्कूल में बैठे थे क्लासेस में अपनी, तो आर्मी का डॉक्टर आए थे। वो फर्स्ट एड के बारे में कुछ बता रहे थे हमें। तो उन्होंने हम 8, 9 और 10 क्लास को हॉल में बुला लिया। तो हॉल हमारे स्कूल के यानी पीछे जो है ना, बस वो सिर्फ एक जाली है और एक दीवार है, और बाकी पीछे सारा कच्चा इलाका है। तो वहां से आए हैं और फिर पहले ऊपर छत पर फायरिंग की है। ये जो 6 टेररिस्ट थे ये आते ही साथ स्कूल में रैंडमली फायर स्टार्ट कर देते हैं, और ये ग्रेनेड्स और राइफल्स के साथ आए थे। अब फायर होने की आवाज आना जब स्टार्ट होती है तो ऑडिटोरियम में बैठे हुए स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ ड्रिल हो रहा है कॉलेज में, जिसकी वजह से आवाज आ रही है। जब तक ऑडिटोरियम में बैठे हुए लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो इसके जो ऑडिटोरियम में एक टीचर थे वो टीचर जाते हैं और गेट को लॉक कर देते हैं। ऑडिटोरियम में उस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद थे और सब छुपने की जगह ढूंढ रहे थे कि कोई जगह मिल जाए वहां पे जाके छुप जाए। बट वो जो टेररिस्ट थे वो बार बार किक करते हैं गेट को और तोड़ के अंदर आ जाते हैं, और ये टेररिस्ट अंदर आने के बाद भी रैंडमली फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये टेररिस्ट स्टूडेंट्स को ढूंढ ढूंढ के मारने लगते हैं। इवन 2, 3, 4, 5 जितनी भी समझ में आती है इन लोगों को ठीक लगती है उतनी गोलियां एक एक स्टूडेंट्स को मारते हैं। इस स्कूल के 8, 9 और 10 क्लास जो थी वो सिर्फ ऑडिटोरियम में बैठी हुई थी, बाकी जो जूनियर क्लास थी वो क्लास ले रही थी। और इन्हीं जूनियर क्लासेस में से एक क्लास की टीचर थी मिस अफशा अहमद, और मिस अफशा अहमद जो थी वो भी इस क्लास में लेक्चर दे रही थी। और जब वो भी फायर की आवाज सुनती है तो वो स्टूडेंट्स को बचाने के लिए गेट को लॉक करने के लिए भागती हैं। वो गेट तो लॉक करने में कामयाब हो जाती है, बट वो जो टेररिस्ट हैं वो गेट तोड़ के अंदर आ जाते हैं क्लास के। जब टेररिस्ट क्लास के अंदर पहुंचते हैं तो मिस अफशा अहमद जो थी वो स्टूडेंट्स के बीच में एक दीवार बन के खड़ी हुई थी। और मिस अफशा अहमद कहती है कि अगर तुम लोगों को स्टूडेंट्स को मारना है तो उससे पहले तुम लोगों को मुझे मारना होगा, मेरे रहते तो मैं स्टूडेंट्स को कुछ करने नहीं दूंगी। वो टेररिस्ट जो थे वो इतने ज्यादा बेरहम होते हैं कि वो पेट्रोल लाते हैं और इस टीचर को जिंदा जला देते हैं। बट स्टूडेंट्स स्टेटमेंट देते हैं कि वो जो टीचर थी मिस अफशा अहमद वो जब जल रही थी तो वो इशारा कर रही थी कि यहाँ से भाग जाओ, और वो इन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो इस स्कूल और कॉलेज की प्रिंसिपल थी मिस ताहिरा काजी जो थी वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मिस्टर काजी फजलुल्लाह की वाइफ थी। ताहिरा काजी जो थी वो इन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक तक ले जाती हैं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था ये बिल्कुल इंट्रेंस के सामने था। तो जैसे स्टूडेंट्स को टाइम मिलेगा तो ये स्टूडेंट्स इंट्रेंस से बाहर चले जाएंगे। और अब तक जो पाकिस्तान आर्मी थी वो एक स्पेशल फोर्स बनाती है SSG करके, यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप।
और पाक आर्मी स्कूल के बाहर बिल्कुल फील्डिंग लगा के खड़ी हुई थी और सामने जो स्कूल की बिल्डिंग थी उसमें ये लोग स्नाइपर्स भेजते हैं अपने ग्रुप के। पाक आर्मी के जो स्नाइपर्स थे वो ऐसी बिल्डिंग में जाते हैं स्कूल के सामने जहां से आसानी से टेररिस्ट को टारगेट किया जा सके। इनमें से कुछ टेररिस्ट होते हैं वो बाकी के स्टूडेंट्स को ढूंढने जाते हैं और वो वहां पे पहुंच के ताहिरा काजी को मार देते हैं। बाकी जो टेररिस्ट पीछे बचे थे वो सारे ऑडिटोरियम में दोबारा से स्टूडेंट्स को फायर कर रहे होते हैं। अब पाक आर्मी की जो एसएसजी फोर्स थी वो स्कूल के अंदर आ जाती है और स्कूल के अंदर आने के बाद ये 2 टेररिस्ट को मार देते हैं, क्योंकि एक टेररिस्ट जो था वो स्नाइपर्स के हाथों मारा गया था। यहाँ पे 3 टेररिस्ट बचे, तो ये जो एसएसजी थी ये अंदर जाती है और 2 टेररिस्ट को और मार देती है। बाकी बचे जो एक टेररिस्ट, ये टेररिस्ट खुद ही ग्रेनेड की पिन निकालता है और सुसाइड कर लेता है। ये पाक आर्मी की जो एसएसजी फोर्स थी इनका ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहता है, लेकिन फिर भी इसमें 149 लोग मारे जाते हैं और 132 लोग इधर जख्मी होते हैं, जबकि 960 लोगों को पाक आर्मी की जो टीम थी इसने रेस्क्यू कर लिया था। इस स्कूल की 9 क्लास थी, उस 9 क्लास का एक भी स्टूडेंट नहीं बचा जिंदा जो इस दिन स्कूल आया था। लेकिन एक स्टूडेंट जो था दाऊद इब्राहिम, वो इस दिन स्कूल नहीं गया था, तो 9 क्लास का वो एक ही मेंबर जिंदा बचता है। इस अटैक के बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नवाज शरीफ और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इसके अलावा उस वक्त के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन लोगों ने खुल के बात की थी इस अटैक पे। और कुछ दिन के बाद टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ये वजह बताते हैं कि साल 2014 में जो पाकिस्तान आर्मी ने इनके अगेंस्ट ऑपरेशन किया था, इस वजह से इन्होंने अटैक किया है। अब हुआ क्या था, 2014 में कराची एयरपोर्ट पे एक धमाका हुआ था। इस धमाके के बाद टीटीपी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस धमाके की। टीटीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद पाकिस्तान आर्मी जो थी ये एक ऑपरेशन करती है खैबर पख्तूनख्वा में और इस ऑपरेशन का नाम ज़र्ब-ए-अज़्म होता है। अब ये लोग प्लान करते हैं कि आर्मी के स्कूल पे अटैक करेंगे अब हम लोग, और वहां पे जाके हम लोग आर्मी के पर्सनल्स को मारेंगे, बल्कि स्टूडेंट्स को नहीं मारेंगे। इस पूरे अटैक का जो मास्टरमाइंड था, उस मास्टरमाइंड का नाम उमर खुरासानी था। उमर खुरासानी बोलता है कि जब ये टेररिस्ट स्कूल के अंदर गए तो ये कॉल से कांटेक्ट कर रहे थे इसे, लेकिन वहां जो टेररिस्ट जाते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम स्टूडेंट्स को मारते हैं आर्मी के तो इसमें हमारा ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इससे आर्मी पे। इन टेररिस्ट के मरने के बाद जब इनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है तो पता चलता है कि इनमें से एक का नाम अबू शामिल था जिसका ताल्लुक शेचिन से था, दूसरा टेररिस्ट नुमान शाह था जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, तीसरा टेररिस्ट वजीर आलम था और इसका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था, चौथा खतीब अल जुबैदी था और इसका ताल्लुक इजिप्ट से था, पांचवा मोहम्मद जाहिदी था और इसका ताल्लुक मोरक्को से था, और छठा जिब्रान अल सईदी था और इसका ताल्लुक सऊदीया से था। यहाँ पर अगर हम एक चीज गौर करो तो ये जो टेररिस्ट हैं इनमें से एक का ताल्लुक भी पाकिस्तान से नहीं था, बल्कि ये सब ओवरसीज थे, सब अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते थे, लेकिन इनका मकसद एक ही था कि पाकिस्तान में टेररिज्म को फैलाना है। 6 टेररिस्ट जो थे ये एक बुलान गाड़ी में आए थे और बुलान गाड़ी को इन लोगों ने ब्लास्ट किया ताकि वहां पर जो गार्ड्स खड़े हुए थे आर्मी पब्लिक स्कूल के वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। इन लोगों ने गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट किया और खुद अंदर कूद गए। बाद में केपीके गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि जितने भी लोग इस अटैक में मारे गए उनके घर वालों को 31,64,000 रुपए दिए जाएंगे और जो भी जख्मी हुआ है उसे 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरह 16 दिसंबर 2014 को जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री का ब्लैक डे माना जाता है और पहली बार इंटरनेशनल मीडिया ने 9/11 का वर्ड यूज किया था पाकिस्तान में हुए इस अटैक के लिए। जब से इस अटैक को पाकिस्तान का 9/11 भी माना जाता है।